आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है इंसल्ट का जवाब देने का सही तरीका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन इज माय मोटो और मैं हूं प्रगति विश्वा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मली लोग क्या गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में अपनी इंसल्ट का जवाब देने के लिए और क्या होता है सही तरीका किसी भी इंसल्ट के साथ डील करने का। तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। देखिए, कोई भी इंसान किसी की इंसल्ट दो कारणों से करता है। सबसे पहला कारण या रीजन आप खुद होते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को सामने रखते हैं दूसरे के, और यही मौका देता है कि सामने वाला आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठाए। इसीलिए होती है अक्सर लोगों की इंसल्ट। दूसरा कारण होता है जेलेसी। कई बार लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर हैं और वो कभी भी आपकी तरह बन नहीं पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं आपको लेट डाउन करने का, आपको नीचा दिखाने का, और इसीलिए ऐसे लोग हमेशा आपकी इंसल्ट करते हैं या फिर इंसल्ट करने का बहाना ढूंढते हैं। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तो उसे आता है बहुत गुस्सा और वो रिएक्ट करता है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सामने वाले को कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि आपको ना ये बात बहुत ही बुरी लगी है, तो उसे मौका मिल जाता है आपको परेशान करने का, क्योंकि आपको परेशान करके ही तो उसे खुशी होती है। तो इसीलिए आपकी कमजोरी उसके हाथ आ जाती है और वो बार बार आपकी इंसल्ट करने के बहाने तलाशता है। इसके अलावा जब कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है और आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो आप इरिटेट होते हैं और कहीं ना कहीं आप अपना फोकस खो देते हैं अपने काम पे से और अपनी लाइफ पे से। और जब ऐसा होता है तो इंसान ज़्यादा गलतियां करता है, लाइफ में भी और काम में भी, और यही दूसरों को मौका देता है गलतियां पकड़ने का। तो इसीलिए आपसे कहूँगी कि लाइफ में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कीजिए। अब आप सोचेंगे कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में क्या अंतर है, तो देखिए, रिएक्शन का मतलब है वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन देके किसी से बात मत कीजिएगा अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, बल्कि रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अब रिस्पॉन्ड का मतलब समझाने के लिए आज मैं अपना ही एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्कूल टाइम में बहुत सारे बच्चे मुझे बहन जी बुलाते थे। नॉर्मली मैं इस बात को इग्नोर करती थी, बट कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आपके पीछे तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि आप उन्हें रिएक्शन नहीं देते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने मुझे इतना बोला कि मुझे एक दिन फाइनली बहुत गुस्सा आ गया और मैंने सोचा कि आज तो मैं बता के छोड़ूंगी इसे। बट थैंकफुली राम जी की कृपा हो गई और मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मैंने लोगों को थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट कहना शुरू कर दिया। तो जब मैंने ऐसे कहना शुरू किया तो लोगों को बहुत अजीब लगा। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें बहन जी कहते हैं, तुम हमको थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट क्यों कहती हो? तो मैंने बोला कि आप लोग मुझे इतना प्यार और इज्जत देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो आप मुझे बहन बुलाते हैं और साथ में जी भी लगाते हैं, तो दुगनी इज्जत तो कॉम्प्लीमेंट की जैसी ही होती है ना, इसलिए आप लोग रोज कहा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने मेरा ये रिस्पॉन्स देखा तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा और उसके बाद किसी ने भी मुझे बहन जी नहीं बुलाया। तो इस इंसिडेंस के बाद मुझे समझ आया कि भाई, रिएक्शन से बात नहीं बनती, बात रिस्पॉन्स से बनती है। क्योंकि जब कोई आपको इस तरह से कहता है और आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में बात नहीं रखते, तो मन में उथल पुथल नहीं रहती, मन एकदम शांत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आसपास का माहौल भी थोड़ा हल्का हो जाता है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि आप वीक नहीं हैं और आपसे पंगा लेने से पहले वो 100 बार सोचते हैं और हो सकता है कभी उसके बाद आपके साथ पंगा भी ना लें। तो सबसे अच्छा तरीका मैं समझती हूँ कि रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा एक और बात कहूँगी अपने एक्सपीरियंस से, और वो ये कि कई बार लोग आपको जब इंसल्ट करते हैं तो रिएक्ट करने का या रिस्पॉन्ड करने का स्कोप ही नहीं होता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चुप रहना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार मन में बड़ी उथल पुथल होती है, लगता है कि काश ऐसा कह दिया होता, काश ये जवाब दे दिया होता, काश ऐसा कर दिया होता तो अच्छा था। तो कई बार क्या होता है कि मन बड़ा अशांत रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने मन को बहुत ही शांत रखिए और ना ही कभी किसी इंसान से ऐसी सिचुएशन में झगड़ा कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पे टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। और मैं मानती हूँ कि दुनिया की ये सबसे कीमती चीज़ों में से एक है जिन्हें किसी ऐरे गहरे पे वेस्ट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अपने टाइम और एनर्जी को खुद पर और खुद के काम पे लगाएं और तब तक मेहनत करें जब तक कि आप अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। याद रखिएगा कि जब काम बोलता है तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स,
आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कीजिए और जहां रिस्पॉन्ड ना करें वहां जमकर मेहनत करें। चलते चलते अपनी लिखी 2 पंक्तियों में आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि मेहनत हो खामोशी से, नजर सफलता आएगी, छुपे रहो किसी कोने में, तेरे घर का पता बताएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।